नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि बाबा कलवा पोन की सेवा का सही तरीका। अब इस सेवा का सही तरीका क्या है, देखिए यह भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सेवा से आपको फायदे क्या क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेवा का सही तरीका पता चलेगा कि सेवा किस तरीके से करनी है बाबा कलवा पोन की। ठीक है, उसके बाद में आपके कोई काम बनते बनते रुक जाते हैं, वो काम बनने लग जाएंगे। आपके मन में कोई इच्छा है कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, या फिर मैं इस चीज़ को चाहता हूँ मेरा ये काम हो जाए, और मेरे को इस चीज़ से परेशानी है, ये काम रुक रहा है बार बार। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी का काम है, आपके कोई बिजनेस का काम है, आपका बिजनेस कोई चलते चलते रुक रहा है, आपका बिजनेस नहीं खुल पा रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर और भी बहुत सारी समस्या होती हैं, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। घर में मनमुटाव चल रहा है, ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी इस सेवा से। ठीक है, आप बाकी आपकी सेवा के ऊपर है, आप कितने सच्चे मन से सेवा करते हो और कितने समय तक सेवा करते हो। मतलब कि कितने समय तक आप बैठते हो सेवा पे, समय निर्धारित करता है आपके ऊपर। आप 11 दिन की सेवा भी कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो, 41 दिन की भी कर सकते हो, या 2 महीने, 6 महीने, साल भर की भी सेवा कर सकते हो। देखिए, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, आप पूरे परहेज से भी सेवा कर सकते हो और बिना परहेज के भी सेवा कर सकते हो। अब ये सेवा कौन कर सकता है? पहली चीज़ तो ये है, अगर आप सेवा करते हो तो बाबा कलवापन आपके घर में पूज रहे हों, कि बाबा कलवापन आपके घर में पूजते हो। कि कई बार ऐसे कई कमेंट आते हैं हमारे पास कि बाबा कलवापन हमारे पास नहीं पूज रहे, तो क्या हम तब भी सेवा कर सकते हैं? बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं कि बाबा कलवापन हमारे नहीं पूजते, तो क्या हम तब भी सेवा कर सकते हैं? तो मैं उनको साफ बता दूं कि वो सेवा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि जो भी देवी या देवता आपके घर में नहीं पूजता, तो आप उनकी सेवा मत करना। जो देवी देवता आपके घर में पूजते हैं, बस उनकी सेवा करना। उससे अलग कोई भी देवी देवता की सेवा मत करना। अगर आप किसी अलग देवी देवता की सेवा करते हो तो उसकी विधि अलग होती है, उसका विधान अलग होता है। किस तरीके से सेवा करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ की विधि विधान अलग होता है। आप अगर वो जानना है कि क्या विधि विधान होता है, जो देवी देवता आपके यहाँ पर नहीं पूजता, आप उनको पूजना चाहते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर जरूर बनाऊंगा कि आप किस तरीके से उस देवी देवता की सेवा कर सकते हो। तो सबसे पहले अब आप ये जानिए कि बाबा कलवापोन की सेवा आपको कैसे करनी है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, तो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में उतारे की सीरीज चल रही है, और वहाँ पर देखिए हम ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जीरो लेवल से, भक्ताई के जीरो लेवल से हम एडवांस तक सिखा रहे हैं। कि भक्ताई में उतारे से लेके, भगत बनने से लेके उतारे तक, और सब चीज कि आप क्या क्या कर सकते हो भक्तावल से, क्या क्या नहीं कर सकते, और कौन कौन से देवी देवता के क्या उतारे होते हैं, क्या भोग प्रसाद होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ सिखा रहे हैं जितना हमें पता है। अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ के अपने घर का भला करना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेवा आपको किस तरीके से करनी है। देखिए, बिना किसी मंत्र के सेवा है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सेवा है ये। पहले सेवा जानिए कि सबसे पहले तो आपको नहा धो के तैयार होना है। ठीक है, नहा धो के स्वच्छ हो जाना, और आप बालों में तेल मत डालना उस समय पे। जिस समय आप नहा धो के निकलो तो बालों में, सर में तेल मत लगाना, मेन चीज़। ठीक है, अब आपको क्या करना, आप सेवा परहेज के साथ भी कर सकते हो और बिना परहेज के भी कर सकते हो। अब ये सात्विक सेवा है, कोई तामसिक भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना आपको, मीट मछली या फिर मदिरा दारू वगैरह कुछ नहीं चढ़ानी है आपको। ठीक है, सिर्फ सात्विक सेवा है, और ना ही आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। आप भी इन चीज़ों को नहीं खा सकते, ना पी सकते, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। जब तक आप सेवा करोगे तो आपको पहली चीज़, आप नहा धो के स्वच्छ हो गए, सर में तेल नहीं डालना। फिर आपको वहाँ पर सफाई करनी है जहाँ पर आप हुक्का लगाते हो, जहाँ पर देवी देवता की सेवा करते हो। पहले कपड़े से साफ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे कपड़े से झाड़ू लगाइएगा। झाड़ू मत मारिएगा, बस कपड़े से करिएगा। उसके बाद में आपको पोछा लगाना है। ठीक है, साफ तरीके से पोछा लगा लेना है। हाथ धो के आसन बिछाना, जिस आसन पर आप बैठना चाहते हो। हुक्का लगाना चाहते हो आप हुक्का भी लगा सकते हो, जिस भी विधि से आप लगाते हो। ठीक है, जिस भी विधि से आप हुक्का लगाते हो उस तरीके से आप हुक्का लगा सकते हो। बाकी अगर आपको हुक्का लगाने की विधि आपको बता रखी है गुरु जी ने, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी तरीके से लगाना। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं कि देवी देवता का हुक्का किस तरीके से लगाएं। आपको ये चीज़ सर्च करनी है, आपके देवी देवता का हुक्का किस तरीके से लगाएं, और गुरु ज्ञान भक्तावल लास्ट में जरूर डाल देना चैनल का नाम, वो वीडियो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। अब फिर आपको क्या करना है,
हुक्का लगा लिया आपने, आसन बिछाना है, 3 बार आसन छू के सीधे पैर रख के बैठ जाना है, फिर माथा टेकना है। अपनी जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मन की वो है कि भाई मेरे घर में सुख शांति हो जाए, मेरे ये काम बन जाए, मेरी जो भी परेशानी चल रही है, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, ये परेशानी ठीक हो जाए, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को मन में रखना है, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी है और सीधे बैठ जाना उकड़ू उक्कू स्टाइल में। आपने देखा होगा उकड़ू उक्कू स्टाइल में कैसे बैठते हैं, जब देवता को याद करते हैं उस तरीके से बैठना है आपको। हाथ जोड़ के बैठ जाना है, फिर आपको देवता का याद करना है, देवता का आह्वान करना है। अब आपके पास मंत्र नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मंत्र चाहिए हमें, तो मंत्र आप नहीं भी जाप करोगे कोई भी दिक्कत नहीं, आप सिर्फ बाबा का नाम जाप करो। बाबा कलवापोन, बाबा कलवापोन, बाबा कलवापोन, बाबा कलवापोन, बाबा कलवापोन। आप इस तरीके से बस नाम जाप कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी देवी देवता का मंत्र नहीं है तो आप उन देवी या देवता का नाम जाप कर सकते हो, और ये सेवा आप कलवापोन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी देवी देवता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप कौन से दिन से ये सेवा शुरू करें, किसी भी संडे से आप ये सेवा शुरू कर सकते हो। आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। कुछ समय के लिए आपको पहले बोलना है कि बाबा जी आओ, तुम्हारा हुक्का लगा है, हुक्का पियो, ठीक है। फिर आपको ध्यान लगाना है देवता का, कलवापोन का, कि बाबा जी आओ मुझे दर्शन दो, ठीक है। अपनी आंखें एकदम सामने की तरफ रखनी है, आंखें बंद करनी है और सामने की तरफ रखनी है। जैसे आप दिए को देख रहे हो या फिर सामने, ऐसा महसूस करना है कि बाबा कलवापोन आपके सामने बैठे हैं। आपको ये महसूस करना है कि वो सामने ही बैठे हैं। आप ध्यान लगाना है आपको बाबा कलवापोन का। वो आपको ध्यान में दर्शन दे सकते हैं, सपन के माध्यम से दर्शन दे सकते हैं, और उनसे बोलना ये चीज़ कि बाबा मुझे दर्शन दो, तो एकदम सात्विक रूप से देना, क्योंकि मैं सात्विक रूप से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे तामसिक रूप से दर्शन मत देना, उग्र रूप में दर्शन मत देना, ठीक है। सात्विक रूप से दर्शन देना। सात्विक रूप में तब वो आएंगे, वो आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे, सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। हाँ, अगर आपके घर में कोई दिक्कत या परेशानी, कोई रोग धोग है, तो हो सकता है वो आपको उग्र रूप में दिख जाए, वरना आपको वो सात्विक रूप से दिखेंगे। आपको ध्यान करना है, फिर आप उकड़ू स्टाइल से आँख पालती मार के भी बैठ सकते हो, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं खाना खाते समय, उस तरीके से भी बैठ सकते हो। उस तरीके से बैठ के आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। अगर आपका ध्यान दे, कई बार ऐसा होता है कि आप जब मुंह से बोलते हो, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो आपका ध्यान देवता की तरफ लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जब आप एकदम शांत बैठ जाते हो तो आपका ध्यान देवता की तरफ नहीं लगता, इधर उधर भटकता है। तब आप क्या कर सकते हो, आप देवता का नाम जाप करो, अपनी परेशानी बोलो। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी गलत कार्य करने के लिए मत बोलना बाबा से बिल्कुल भी, वरना हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। कोई भी गलत कार्य करने के लिए मत बोलना कि बाबा जी इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, ठीक है। किसी भी की भी बहन बेटी के लिए गलत कार्य मत सोचना, बिल्कुल भी। अपना भला सोचो, सामने वाले का भला सोचो। अगर आप चाहते हो कि इसका भला करवाना है मुझे, ठीक है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आप देवता से प्रार्थना कर सकते हो कि बाबा जी ऐसे ऐसा अमुक व्यक्ति है, वो मेरे पास आए थे और वो इस तरीके से इस चीज़ से परेशान है, तो कुछ ऐसा करो कि वो उस परेशानी से निकल जाए और वो ठीक हो जाए, ठीक है। फिर जो भी आपका भोग प्रसाद लगेगा, लौंग बतासा लगेगा, जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत मेरे से बनेगा, वो मैं आपको हाथ जोड़ के दूंगा, ठीक है। इस तरीके से बोलना है। ये मत बोलना कि भेंट दूंगा, भेंट मत बोलना, बोल देना जो भी लौंग बतासा लगेगा, जो भी थोड़ा बहुत मेरे से बनेगा, वो मैं आपको हाथ जोड़ के दूंगा। और आप कुछ समय बाद देखिएगा, आप मान लीजिए 21 दिन की सेवा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएगी। देवी देवता आपको आभास करा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आपके चारों तरफ ठंडा ठंडा कुछ हो गया, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको ऐसा लगेगा फिर भी कि यहाँ पर एकदम से हवा चलने लग गई, या फिर आपको खुशबू सी आई। खुशबू क्यों आई, क्योंकि आप सात्विक रूप में सेवा कर रहे हो, तो खुशबू सी आने लग जाएगी। आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि आपके आसपास में कोई घूम रहा है। आपको आँख खोल के नहीं देखना, लेकिन जब भी, समझ गए, आँख खोल के नहीं देखना है, तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव भी होंगे और आपको जो काम है वो भी हो जाएंगे, जब आप एकदम सच्चे मन से सेवा पे ध्यान लगाओगे। अब सेवा पे ध्यान कितने समय तक लगाना, आपको कम से कम मान लीजिए 1 घंटा, आधे घंटे से तो ऊपर लगाना ही है। 1 घंटा, देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती 1 घंटा। एक बार आपका ध्यान लगने लग गया ना, तो 1 घंटा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आधे घंटे तक आपको ध्यान लगाना ही लगाना है। उसके बाद 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, वो जितना ज़्यादा लंबा समय बढ़ेगा उतना अच्छा है, उतने ही आपको अनुभव होंगे और उतने ही अच्छे अच्छे आपको अनुभव होंगे, और जो भी आपके कार्य रुके हुए वो सब बनने लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान करना है आपको। और अगर आप इसकी और भी विधि जानना चाहते हो, आप उतारे सीखना चाहते हो, आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।